तो आइए सीट टू सीट संपूर्ण विश्लेषण में आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि आज दो इंपॉर्टेंट सीट्स की बात होगी, महाराष्ट्र की नागपुर सीट का समीकरण और पश्चिम बंगाल की दुर्गापुर सीट का समीकरण आपके सामने रखेंगे। तो आइए पहले आपको दिखाते हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की संसदीय सीट यानी नागपुर का समीकरण क्या कहता है। यूपी की 80 सीटों के बाद राजनीतिक दलों की नजर महाराष्ट्र की 48 सीटों पर रहती है और यहां की सबसे हॉट सीटों वाला संसदीय क्षेत्र नागपुर है। नागपुर क्योंकि विदर्भ इलाके में आता है और ये आरएसएस का गढ़ है, इसका मुख्यालय भी यहीं पर है, यानी कि आरएसएस का मुख्यालय भी यहीं पर है। नागपुर से छत्तीसगढ़ का बॉर्डर भी लगता है और इसका कुछ हिस्सा पहाड़ियों से घिरा हुआ भी है। राजनीतिक परिदृश्य से अगर आप इसे देखेंगे तो नागपुर शहर का अपना एक अलग इतिहास है। इस सीट पर लंबे वक्त तक कांग्रेस का दबदबा रहा, लेकिन 2014 के बाद से सियासी समीकरण बदल गए। पिछले 10 साल से यहां पर बीजेपी काबिज है। सबसे पहले एक रिपोर्ट आपके सामने। नागपुर में गडकरी खिलाएंगे कमल या कांग्रेस को मिलेगा गढ़। कभी कांग्रेस का गढ़ रही सीट पर अब बदले हालात। ओबीसी, एससी और मुस्लिम मतदाताओं का वर्चस्व। देश में लोकसभा चुनाव का मंच सज चुका है। कोई अकेले दम भर रहा है तो कोई गठबंधन के जरिए सरकार बनाने की कोशिशों में है। पिछले एक साल में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र की सियासत टेलीविजन पर सुर्खियों में रही। अब चुनाव नजदीक है तो कई लोकसभा सीटों पर चुनावी माहौल भी बन गया है। महाराष्ट्र की इन्हीं सीटों में एक सबसे हॉट सीट है नागपुर की। ये संसदीय सीट कई मायनों में महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय यहाँ है और बीजेपी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जीत की हैट्रिक बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तीसरे लोकसभा सीट पर जातीय समीकरण भी हावी है, लेकिन जातीय समीकरणों पर गडकरी की छवि कहीं ज्यादा भारी पड़ रही है। उन्हें लोग एक ऐसे मंत्री, सांसद और नेता के रूप में देखते हैं जिन्होंने शानदार सड़कें बनाकर न सिर्फ नागपुर बल्कि सूबे और देश का भी विकास किया। ये सीट कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन 10 सालों में सीट पर बीजेपी का कब्जा है। इस बार बीजेपी के विकास पुरुष नितिन गडकरी इस सीट से हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। नागपुर लोकसभा सीट पर 1952 से 2019 तक 12 बार कांग्रेस के सांसद रहे। वहीं एक बार निर्दलीय, एक बार ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक और 3 बार बीजेपी के सांसद रहे हैं। 1998 से 2014 तक यहां से कांग्रेस के विलास मुख्तेमवार सांसद थे, लेकिन साल 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी के नितिन गडकरी ने उन्हें मात देकर सीट हथिया ली। नागपुर में नितिन गडकरी की छवि ऐसी है कि पार्टी के भीतर ही नहीं बल्कि विरोधियों के बीच भी उनकी साख स्वीकार्यता को बढ़ाती है। हालांकि कांग्रेस ने एक ओबीसी और अनुभवी उम्मीदवार विकास ठाकरे को उनके सामने उतारकर चुनौती पैदा करने की कोशिश की है, लेकिन नागपुर की जनता साफ कहती है कि कोई और उम्मीदवार होता तो बीजेपी की राह मुश्किल हो सकती थी, लेकिन यहाँ तो गडकरी जी मैदान में है। बीजेपी ने अपने प्रचार में गडकरी की छवि को भुनाने का भरपूर प्रयास भी किया। उनका नारा है कि कहो दिल से नितिन जी फिर से। नागपुर सीट पर वैसे तो 26 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनमें ज्यादातर निर्दलीय और छोटे दल के नुमाइंदे हैं। हालांकि यहाँ बीजेपी कांग्रेस के बाद तीसरे नंबर की पार्टी बसपा भी मैदान में है। बसपा ने योगेश पातीराम को प्रत्याशी बनाया। पिछले कई चुनावों में बसपा यहाँ तीसरे नंबर पर उभर कर आई, पर उसके वोट घट रहे हैं। नागपुर में कुनबी और तेली मतदाताओं की संख्या निर्णायक वोटरों में मानी जाती है। मुस्लिम मतदाताओं का वर्चस्व भी इस सीट पर तगड़ा है। कुल 80% मतदाता ओबीसी, एससी और मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। उधर गडकरी ब्राह्मण हैं। जातिगत समीकरण में फिट नहीं होने के बाद भी कांग्रेस में आपसी मतभेद और अपने विकास की छवि के कारण गडकरी विदर्भ क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण सीट पर भारी मतों से विजयी होते हैं। लेकिन इस बार मुकाबला इंडिया वर्सेस एनडीए है। एक तरफ एनडीए है तो वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए है। दोनों ही अलायंस में कई छोटी छोटी पार्टियां हैं। एनडीए ने अब की बार 400 पार का नारा दिया तो वहीं आईएनडीआईए गठबंधन अब की बार लोगों के मुद्दों के बल पर बहुमत जुटाकर सरकार बनाने का दावा कर रहा है।
नागपुर सीट के इतिहास पर नजर डालें तो इस सीट पर ज्यादातर कब्जा कांग्रेस का ही रहा, लेकिन पिछले 2 बार बीजेपी को इस सीट पर जीत मिली है। 2014 में आम आदमी पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट उतारा था। इस बार के चुनाव में कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन हुआ है, जिससे इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के प्रदर्शन में अब की बार सुधार हो सकता है। वही अपने काम के दम पर और मोदी मैजिक के सपोर्ट से नितिन गडकरी की राह मुश्किल नहीं लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। नागपुर सीट पर वैसे तो 26 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें ज्यादातर निर्दलीय व छोटे दलों के नुमाइंदे हैं। हालांकि यहां पर बीजेपी कांग्रेस के बाद तीसरे नंबर की पार्टी बीएसपी है और बीएसपी की तरफ से योगेश पातीराम को प्रत्याशी बनाया गया है। पिछले कई चुनावों में बीएसपी यहां पर तीसरे नंबर पर उभर के आई, पर उसके वोट घटते जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से यहां पर नितिन गडकरी हैं, तो कांग्रेस की तरफ से विकास ठाकरे मैदान में हैं। ये तीनों ही इस बार नागपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। नागपुर लोकसभा सीट 1951 में अस्तित्व में आई और यहां से अनुसुईया बाई सबसे पहले 1952 में सांसद बनी। उन्होंने साल 1956 में चुनाव जीता था और इसके बाद साल 1962 में माधव श्रीहरि अड़े यहां से निर्दलीय चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। साल 1967 में नरेंद्र देवघरे कांग्रेस को वापस सीट दिलाने में सफल रहे। साल 1971 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के जाम्बुवंत धोटे यहां से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। साल 1977 में जाम्बुवंत धोटे को कांग्रेस के गेव मनचरसा अवरी ने चुनाव हरा दिया। इसके बाद जाम्बुवंत धोटे कांग्रेस आई से जुड़ गए थे और इसका फायदा उन्हें 1980 चुनाव में मिला था। वो जीते लोकसभा पहुंचे। बनवारी लाल पुरोहित ने कांग्रेस को 1984 और 1989 के लोकसभा चुनाव में जीत दिलाई। यहां से लगातार 2 बार वो चुनाव जीते और इसके बाद जब बीजेपी ने राम मंदिर बनाने का मुद्दा छेड़ा तो बनवारी लाल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए। उनकी जगह कांग्रेस ने दत्ता मेघे को टिकट दे दिया। दत्ता मेघे के हाथों बनवारी लाल पुरोहित की हार हुई। हालांकि साल 1996 में बनवारी लाल पुरोहित ने दोबारा से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीतने में कामयाब भी रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विलास मुत्तेमवार ऐसे एक इकलौते नेता हैं जिन्होंने साल 1998, 1999, 2004 और 2009 में कांग्रेस को लगातार जीत दिलाई। हालांकि साल 2014 में मुत्तेमवार को बीजेपी प्रत्याशी नितिन गडकरी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। अब नागपुर का जातीय समीकरण क्या है? संसदीय सीट पर अगर हम नजर डालेंगे तो इसके अंदर में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें 2 पर कांग्रेस है, 4 पर बीजेपी का कब्जा है। नागपुर लोकसभा सीट पर करीब 22 लाख मतदाता हैं। इस सीट पर एससी और एसटी मतदाता निर्णायक भूमिका में होते हैं। नागपुर सीट पर करीब 4 लाख एसपी वोटर हैं, जबकि एसटी वोटर 2 लाख के करीब हैं। एससी वोटर्स का मैं पहले जिक्र कर रही थी। एससी वोटर्स जिनकी संख्या 4 लाख है और एसटी वोटर 2 लाख के करीब हैं। मुसलमान यहां करीब 2 लाख हैं। नागपुर सीट पर करीब 3.5 लाख मराठी वोटर हैं, जबकि ब्राह्मण वोटर भी करीब यहां पर 1 लाख नजर आते हैं।